बजट सत्र के दूसरे फेज के 5वें दिन पीएम मोदी ने महाकुंभ संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में अनेक अमृत निकले हैं। औरंगजेब कब्र विवाद हिंसा के बाद नागपुर में कर्फ्यू, कल 2 समुदायों में पथराव, आगजनी। वक्फ संशोधन विधेयक ईद के बाद संसद में होगा पेश, 4 अप्रैल तक चलना है बजट सत्र। वैसे बोले वक्फ संशोधन बिल से मस्जिदों पर खतरा। किसानों और इसी के साथ ही केंद्र सरकार की बैठक कल सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में बुलाए गए सभी नेता। पहले 6 बैठक शाम 6 बजे समय हुई है तय। लखनऊ में हाई अलर्ट पर पुलिस, तहसीलों में वकीलों का प्रदर्शन, शहर में भी निकालेंगे रैली, सड़कों पर बैरिकेडिंग। और इसी के साथ ही यूपी के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। वाराणसी सबसे गर्म पारा 37 डिग्री पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, जहां नीट पीजी परीक्षा की फाइनल डेट जारी हो गई है। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से इस वक्त की एक खबर। 15 जून को होगी नीट पीजी परीक्षा। सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी परीक्षा। 52,000 सीटों के लिए करीब 2 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 2 शिफ्ट में पूर्ण होगी परीक्षा और 4 मई को होगी नीट यूजी की परीक्षा। तो खबर इस वक्त की, राजधानी लखनऊ से 2 शिफ्ट में नीट पीजी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 4 मई को परीक्षा होनी है। डेट फाइनल हो चुका है और जारी कर दी गई है डेट। इसी के साथ ही नीट पीजी परीक्षा की फाइनल डेट जारी कर दी गई है। राजधानी लखनऊ से खबर, 15 जून को होगी नीट पीजी की परीक्षा। 4 मई से शुरू होगी। सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी परीक्षा। तो 52,000 सीटों के लिए अभ्यर्थी जो आकांक्षी हैं परीक्षा देंगे। तो 52,000 सीटों के लिए करीब 2 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। चार मई को नीट की परीक्षा होनी है। नीट यूजी की परीक्षा 4 मई को होनी है। नीट पीजी परीक्षा की फाइनल डेट फिलहाल जारी कर दी है। तो 15 जून को नीट पीजी की परीक्षा होनी है। और हमीरपुर से आपको बता दें खबर, जहां पर पुलिस और आबकारी टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम के संयुक्त प्रयास से कच्ची शराब बरामद की गई। ग्राम अल कछवा में अवैध शराब बनाते अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। मौके से 30 लीटर कच्ची शराब महुआ बरामद की गई। शराब बनाने के उपकरण 1.5 क्विंटल महुआ नष्ट किया गया। थाना जरिया इलाके का मामला है, जहां पर कच्ची शराब बरामद की गई है।
और अलीगढ़ से खबर, जहां पर युवती ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। मां की डांट से नाराज थी युवती। बच्चों को डांटने पर मां ने युवती को लगाई थी डांट। मां की डांट से नाराज युवती ने जंगल में लगाई फांसी। थाना छर्रा क्षेत्र के कस्बा के बादशाह मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। सीतापुर से खबर, जहां पर 4 भाइयों का घर जलकर राख हो गया है। चूल्हे की चिंगारी से घर में आग लगी और खाना बनाते समय घर में आग लगी है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घर में रखा नकदी जेवरात, लाखों का सामान खाक हो गया। थाना सदरपुर क्षेत्र के कोठीला ग्राम में आग लगी है। और वहीं हरदोई से खबर, जहां पर हरदोई की लूनार कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। 10-10 के इनामिया बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजेश सुरेंद्र को गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आर्थिक भौतिक लाभ कमाने के लिए घटनाओं को अंजाम देते थे। तो खबर आपको बता रहे हैं
जहां पर गैंगस्टर को पकड़ा गया है। हरदोई से एक खबर आपको बता रहे हैं कि हरदोई की लोनार कोतवाली पुलिस को ये बड़ी सफलता, 10-10 के इनामिया बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और राजेश सुरेंद्र को गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आर्थिक भौतिक लाभ कमाने के लिए घटनाओं को ये अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दस 10 के इनामिया बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरदोई से आपको ये खबर बता रहे हैं। हरदोई से आपको ये खबर बता रहे हैं। फिलहाल जहां पर लोनार कोतवाली पुलिस को ये बड़ी सफलता, जहां पर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसी के साथ ही ये इनामिया बदमाश थे जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। और अयोध्या से खबर बता देते हैं, जहां पर त्रिवेणी सदन में भीषण आग लग गई है। रामपथ पर स्थित है त्रिवेणी सदन, जहां पर भीषण आग लगी। त्रिवेणी सदन में है डोरमेट्री दुकान। डोरमेट्री दुकान, मल्टीलेवल पार्किंग। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। पछुआ हवा बढ़ रही है और पछुआ हवाओं के चलते आग की जो लपटें वो बढ़ती जा रही थी। विकास प्राधिकरण का बताया जा रहा है त्रिवेणी सदन और सुख सागर हॉस्पिटैलिटी का संचालन करता है। एसी वायर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कोतवाली नगर के अमानीगंज की ये घटना बताई जा रही है।
और कासगंज से आ रही है खबर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया। 2 की मौत और 1 घायल बताया जा रहा है। इसी के साथ ही ट्रक ने दंपत्ति सहित 3 को टक्कर मार दी है। पति अनार सिंह और साथी नरेंद्र सिंह की मौत हो गई है, पति बताया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ घायल पत्नी मनोज देवी मनासन हायर सेंटर में रेफर की गई। और इसी के साथ ही दोनों पीड़ित परिवारों में कोहराम देखा जा रहा है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली सदर क्षेत्र के नगला चीटा के पास ये हादसा हुआ है। और कासगंज के कोतवाली क्षेत्र में मोहनपुरा के पास पेपर देने जा रहे भाई बहन को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने प्रदर्शन किया, जिससे पुलिस ने शांत कराया। मृतक अफजलपुर गांव के रहने वाले थे और रानी अवंती बाई कॉलेज जा रहे थे। आ रहे थे रास्ते में जी, स्कूल खंडराव से बस आ रही थी। हाँ, और बच्चे रामपुर स्कूल में जा रहे थे। अच्छा। कौन से स्कूल में पेपर देने जा रहे रानी थे? अवंती बाई इंटर कॉलेज। अच्छा, बच्चों के नाम क्या है? एक का नाम सुमित है और लड़की के नाम गुंजन। अच्छा, सुमित की उम्र कितनी है भैया? सुमित की 16-17 साल होगी। अच्छा, 16-17 साल। और जो लड़की की 12-13 साल है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनके पिताजी का नाम क्या है? राम कुमार। अच्छा, आप कौन लगते हैं इनके? हम भाई। अच्छा, और जहाँ पुलिस प्रशासन जो आया है उन्होंने क्या आपको अवगत कराया है? मतलब यही कहा है कि मतलब इनका समाधान किया जाएगा, करेंगे। अच्छा, कासगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरा कस्बे के समीप स्कूल पढ़ने जा रहे भाई बहन को रोडवेज ने टक्कर मार दी, जिससे भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने भाई बहन के सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं भाई बहन की मौत से उनके घर में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें, दोनों भाई बहन 8 क्लास में पढ़ती थी और भाई 9th की क्लास में पढ़ता था। इन भाई बहनों के खत्म होने से उनके परिवार में सिर्फ एक उनका पुत्र और ही बचा है, जिसके चलते पूरे घर में कोहराम मचा हुआ। कासगंज से न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां सोमवार को दोपहर 3:30 बजे के करीब खरीदारी करने पहुंचे महिला सहित 3 लोगों ने मिलकर करीब 80 ग्राम सोना चोरी कर लिया। बिजनौर कस्बा स्थित महाकाल ज्वेलर्स के संचालक राजेश कुमार वाजपेयी के को चोरों के चले जाने के बाद चेक करने पर टॉप्स का चोरी किए गए पैकेट नदारद मिला। और इसी के साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस को जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में टॉप्स खरीदने पहुंचे ग्राहकों में शामिल महिला टॉप्स का पैकेट चोरी करते दिखाई दी। दुकान मालिक ने बताया कि ग्राहक का नाटक पूरा करने के लिए चोरों ने पहले खरीदने के लिए टॉप्स दिखाने को कहा और इस दौरान एक टॉप्स पसंद कर उसकी कीमत 18,600 रुपये का भुगतान किया और चले गए।
फुर्सत पाकर बॉक्स चेक करने पर ग्राहक बनकर पहुंचे चोरों द्वारा चूना लगाए जाने की जानकारी मिली। और कासगंज से आ रही है खबर। कासगंज से बता देते हैं, तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। 2 की मौत बताई जा रही है, वहीं 1 घायल है। ट्रक ने दंपत्ति सहित 3 को टक्कर मार दी। कासगंज से ये खबर आपको बता रहे हैं। पति अनार सिंह व साथी नरेंद्र सिंह की मौत हुई है। घायल पत्नी मनोज देवी मरणासन स्थिति में है, हायर सेंटर में रेफर की गई हैं। दोनों पीड़ित परिवारों में कोराम देखा जा रहा है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम कराया है और इसी के साथ ही कोतवाली सदर क्षेत्र के नगलाचीटा के पास ये हादसा हुआ। कोतवाली सदर क्षेत्र के नगलाचीटा के पास ये हादसा हुआ। ट्रक ने दंपत्ति से 3 को टक्कर मार दी है। और राज्यपाल ने कुशीनगर के जिलाधिकारी परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने उन्हें भगवान बुद्ध का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। जिला प्रशासन द्वारा विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की, जिसमें योजनाओं के क्रियान्वयन, सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने पुलिस के कार्यों की सराहना की और अधिकारियों को प्रभावी कार्य के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। छोटा समाज इधर उधर रहता है और इसी वजह से हमारा ध्यान इतना नहीं जाता है कि उनके वो भी इसी तरह आगे बढ़े, उनको भी घर मिले, उनको भी टॉयलेट मिले, उनके बच्चों के लिए भी कोई प्रयास हो पढ़ाने के लिए। वो विरोध करेंगे नहीं तो कुछ। अभी मैं काशी में जाकर आई और काशी में सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए मैंने कहा कि उनके लिए अलग स्कूल बनाइए, हॉस्टल के साथ बनाइए और समाज को प्रेरित करिए कि आपके बच्चे वही स्कूल में पढ़ेंगे, वहां ही रहेंगे, वहां ही खाएंगे।
और इसी के साथ ही आपको बता रहे हैं खबर जहां पर देखा जा रहा है बलिया में कि एक स्कूल में परीक्षा देने आई 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल प्रबंधक व समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनार्दन यादव पर दुष्कर्म का आरोप लगने से हड़कंप मच गया। पीड़ित छात्रा के चाचा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आनन फानन में आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली छात्रा के चाचा ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि उसकी भतीजी का एडमिशन बासमती सरजू हायर सेकेंडरी स्कूल खरऊपुर बलिया में हुआ है। उसका परीक्षा केंद्र SVCIC खरऊपुर ऊसकर में था, जिसके प्रबंधक आरोपी जनार्दन यादव, जो गणित का पेपर के दिन प्रबंधक जनार्दन यादव ने प्रश्न पत्र समझाने के बहाने विद्यालय परिसर स्थित एक अलग कमरे में ले जाकर छात्रा से दुष्कर्म किया और किसी से ना बताने को कहकर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद से भतीजी डरी सहमी रहने लगी और पूछने पर रोते हुए पूरी जानकारी दी। खबर सीतापुर से, जहां पर हरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कोरया मजुरा सरावा में शाम के समय विवाद होने की सूचना पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमलावर हो गए और मनबड़ हमलावरों ने उप निरीक्षक सहित 3 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। होलिका दहन में सहयोग न करने को लेकर के अतुल सिंह व प्रदीप गौतम पक्ष में विवाद के बाद मारपीट की नौबत आ गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। सूचना पर पहुंची उप निरीक्षक बसंत कुमार, आरक्षी गौतम सिंह व प्रदीप कुमार गौतम ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस के हस्तक्षेप से उग्र होकर दोनों पक्ष पुलिस पर हमलावर हो गए। बाराबंकी के लोनी गटरा क्षेत्र स्थित हुसैनाबाद चौराहे के पास रविवार को 2 बाइकों की भिड़ंत होने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इस हादसे में धर्मेंद्र वर्मा पुत्र चमन वर्मा, एक अज्ञात युवक जो लेशवा थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है, जितेंद्र कुमार उम्र करीब 35 वर्ष और पृथ्वी उम्र करीब 40 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सभी लोग मयंक ग्रुप फॉर्म हुसैनाबाद में मजदूरी का काम करते थे और हादसे के बाद घायलों को स्थानीय निवासियों और लोनी कटरा पुलिस की मदद से त्रिवेदीगंज CHC पहुंचाया गया। पृथ्वी की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। हैरानी की बात है कि CHC त्रिवेदीगंज से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के बावजूद एम्बुलेंस 1 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची और इस देरी के कारण घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिससे गंभीर हालत में उनकी जिंदगी को खतरा भी हो सकता था। यह हादसा और एम्बुलेंस की देरी स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर गंभीर सवाल भी उठाता नजर आ रहा है।
और कानपुर से आ रही है खबर, कानपुर से बता देते हैं आपको, एटीएम से फ्रॉड करने वाले 2 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। इस वक्त देखिए कानपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। केदवई नगर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया है। बड़ी कार्रवाई पुलिस टीम की ओर से एटीएम में आयरन प्लेट कील लगा करके अंजाम देते थे घटना को। बुजुर्ग अशिक्षित लोगों को निशाना भी बनाते थे आरोपित। एसबीआई के कई एटीएम से फ्रॉड भी कर चुके हैं दोनों ही आरोपी। तो एसबीआई बैंक ऑफिसर की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। एटीएम से फ्रॉड करने वाले 2 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। कानपुर से आपको ये बता रहे हैं खबर, पुलिस ने 2 आरोपी को अरेस्ट किया है। पूर्व में एसबीआई के जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनके द्वारा कमिश्नर सर को एक लेटर लिखा गया था, जिसमें उनके एटीएम से जो अलग अलग एटीएम से जो फ्रॉड हुए थे उनकी एक कलेक्टिव एप्लीकेशन हमको दी गई थी, और उसमें से कुछ एटीएम के जो वीडियो कैमरास की फुटेज भी उपलब्ध है। उसके आधार पर पूर्व में हमने एक गैंग 28 फरवरी को पकड़ा था, जिसमें जो अभियुक्त थे वो एक लोहे की प्लेट लगा करके और एक की इस्तेमाल करके बैंक से जो पैसा निकलता था उसको रोक लेते थे, और एटीएम से पैसा जो निकलता था उसको रोक लेते थे और बाद में उसको निकाल लेते थे। उस गैंग के 2 मेंबर्स को हमने गिरफ्तार किया था और एक उसमें अभियुक्त अभी वांछित है। और कानपुर से आ रही है इस बीच खबर, आपको बता देते हैं कानपुर से डीसीपी और एडीसीपी साउथ की स्वाट टीम को सफलता मिली है। 21 किलो गांजे के साथ महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो उड़ीसा से तेजस और ट्रेन माल लेकर सप्लाई देने कानपुर आया था गिरोह, और 21 किलो गांजे की अनुमानित कीमत बताई जा रही है। आरोपितों देखा जा रहा है कि जो आरोपी हैं केदवई नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए, और इसी के साथ ही डीसीपी साउथ आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की पूरी जानकारी दी है। तो कानपुर में खबर, डीसीपी और एडीसीपी साउथ की स्वाट टीम को यह बड़ी सफलता मिली है। साथ ही साथ 21 किलो गांजे के साथ महिला समेत 2 को गिरफ्तार किया है। जो हमारी सेंट्रल क्राइम टीम है उसने थाना केदवई नगर की पुलिस के साथ में मिलकर के करानी कार्य किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोस्टली जो हमारे जनपद में गांजे की सप्लाई है वो उड़ीसा से होती है। उसको यहाँ तक लाने के कई तरीके हैं। कभी कभी जो गांजे के तस्कर हैं वो वहाँ से एक बड़ी गाड़ी जैसे या अशोक लेलैंड वगैरह करके उसके साथ में लेकर के आते हैं, उसको छिपा करके, या फिर कभी कभी जो उड़ीसा भुवनेश्वर से जो गाड़ियाँ दिल्ली के लिए चलती हैं, जो कानपुर होकर के जाती हैं, उन गाड़ियों रेलगाड़ियों में रख करके ये सामान लेके आते हैं। ऐसी सूचना पर ही हमारी सेंट्रल क्राइम टीम काम कर रही थी। उसी के तहत आज ये अभियुक्त 2 अभियुक्त मौके से 20 किलो गांजे के साथ पकड़े गए हैं। इसमें से एक जो गांजा तस्कर है प्रीतम स्वाई, ये उड़ीसा का रहने वाला है। हरदोई से खबर, जहां पर शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के नगला भगवान गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। शौच के लिए गए युवक की तालाब में डूबकर मौत हो गई। जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान युवक का शव तालाब में मिला, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने तुरंत युवक को लेकर CHC पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
बसपा सुप्रीमो मायावती के 9 माल एवेन्यू स्थित आवास पर एनएसजी कमांडो द्वारा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इस अभ्यास में एनएसजी कमांडो, सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर और पुलिसकर्मी शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस टीम भी मौके पर मौजूद रही। सुरक्षा एजेंसियों ने आपातकालीन स्थितियों से निपटने की रणनीति को परखा। प्रशासन का कहना है कि यह एक रूटीन सुरक्षा अभ्यास था, लेकिन इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इससे पहले भी मायावती की सुरक्षा को लेकर कई बार समीक्षा की जा चुकी है। एनएसजी की इस मॉक ड्रिल से यह साफ है कि प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहता है। और सीतापुर से खबर, जहां पर लखनऊ के विभूति खंड में एक वकील के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले को लेकर के सीतापुर के वकीलों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि नशे की हालत में पुलिसकर्मियों ने वकील के साथ मारपीट और जब वकीलों ने मुकदमा दर्ज कराने की मांग की तो उनके खिलाफ भी अन्य मुकदमे दर्ज कर दिए गए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत कई वकीलों ने मांग की है कि फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और इस मामले को लेकर वकीलों में भारी आक्रोश है। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर मामले की जांच पड़ताल करने की भी बात कही है, भरोसा दिलाया है। वकीलों के विरुद्ध पुलिस ने अवैध संबंधों का विरोध करने पर युवक की ईंटों के कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। युवक का शव एक कॉलोनी में खाली प्लाट में मिला और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने माहौल और देखा है और इसी के साथ ही साथ परिजनों ने मोहल्ले को ही 2 युवकों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए तहरीर भी दी है। पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि घटना कोतवाली बेहट कस्बे के मोहल्ला माजरी के पास स्थित स्मार्ट सिटी कॉलोनी का बताया जा रहा है। खाली पड़े प्लॉट पर खून से लथपथ एक युवक का शव पड़ा मिला था। मार्च 2025 को थाना बेहट को सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा बेहट के मोहल्ला माजरी के पास एक निर्माणाधीन कॉलोनी में खाली पड़े हुए प्लॉट पर एक व्यक्ति की किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सर में ईंट से हमला करके उसकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम एवं फॉरेंसिक यूनिट की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जो मृतक है वह मोहल्ला माजरी का ही रहने वाला है और उसकी उम्र 35 वर्ष के आसपास थी। मृतक के भाई ने अपना लिखित तहरीर में मोहल्ले के ही 2 व्यक्तियों के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है तथा अपनी तहरीर में यह भी बताया है कि मृतक की पत्नी का एक अभियुक्त के साथ अवैध संबंध होने की बात उसमें बताई है। उनकी तहरीर के आधार पर थाना बेहट पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है तथा इस प्रकरण में 2 टीम्स का गठन किया है। जो भी अभियुक्त इस घटना में शामिल है उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। और खबर लखनऊ से, जहां पर राष्ट्रीय जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील रत्नाकर ने विभिन्न राजनीतिक दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये पार्टियां समाज को ठगने का काम कर रही हैं और इनके वादे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पीडीए गठबंधन एक छलावा है जो केवल एक परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। सुशील रत्नाकर ने यह भी दावा किया है कि उनकी पार्टी पारसी समाज के लिए समाज के एक नए चेहरे को आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध है और हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व व न्याय दिलाने का लक्ष्य भी रखती है। भविष्य की रणनीति पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनमत पार्टी उन दलों के साथ गठबंधन को तैयार है जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे दलों का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये हमने ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, सौर्य प्रसाद मौर्य और तमाम ऐसे दल जिन्होंने अपनी छोटी छोटी सहभागिता निभाकर बड़े रोल निभाए हैं। अखिलेश यादव भी इस बार छोटे दलों के साथ गए और उन्होंने ये भी कहा कि हम छोटे दलों के साथ बड़ा सपना साकार करेंगे। खैर नतीजे कुछ और आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल मौजूद थे, क्षेत्रीय दल अगर हम बात करें, उसमें चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो और चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, सबने अपना अपना रोल निभाया। ऐसी ही पार्टी पूर्वांचल से आती है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनमत पार्टी। उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनमत पार्टी का सबसे पहले तो हम विजन जानेंगे और इस पार्टी की कब नींव रखी गई,
और इसका क्या रोल है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनमत पार्टी 25 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और हम लोगों ने लगभग 2017 से विधानसभा लड़ना चालू किया अपनी पार्टी से और 19 का लोकसभा लड़ा था। जैसे कि कानपुर लोकसभा भी मैंने लड़ा था, जहाँ की प्रत्याशी हमारे चंद्रभान शंखवार जी थे, चंद्रभान शंखवार जी। और हमारे फूलपुर का जो चुनाव लड़े थे हम लोग, हमारी पार्टी ने लड़ा था, उसमें रामनाथ प्रियदर्शी जी थे, जो कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय जनता पार्टी ने विगत जितने भी चुनाव हुए सब चुनाव में भागीदारी किया, चुनाव लड़ा, सफलता नहीं मिली। पार्टी के कार्यकर्ता में मेहनत जो भी रही, हमारी लोग मेहनत है, आगे हम लोग और मेहनत करके सफलता के लिए लाते हैं। और राष्ट्रीय जनता पार्टी में हम जो है, जैसे हमारे पुराने पूजनीय हमारे रामनाथ प्रियदर्शी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनका निधन हुआ 31 अक्टूबर 2021 के बाद से हम लोगों ने इस पार्टी के कार्यभार को संभाला। पुरानी पार्टी है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। लगभग 35 जिलों में हम लोग जिला अध्यक्ष बना रखा है और हम दलित समाज से, पासी समाज से आते हैं। मेरे पिताजी कल्लू राम रत्नाकर जो कि रावसगंज से विधायक रहे 10 साल 80 से 90 तक, और मेरी माता जी भी ब्लॉक प्रमुख रही आपके मिर्जापुर सिटी से, और हमारे बड़े भाई साहब भी ब्लॉक प्रमुख रहे। हम लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं और हमारे समाज में जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी वो गूगल में, विकिपीडिया में आप देखिए कभी राष्ट्रीय जनमत पार्टी में या हमारे समाज की जितनी संख्या है, जो जनगणना हुई है उसमें 2011 की जनगणना में हम लोग 65 लाख के समथिंग 2011 में हमारी संख्या बताई गई है। पासी समाज की बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय जनमत पार्टी हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक कहीं देखा, हम दलित समाज के लोगों के साथ हमारी अच्छी खासी संख्या होने के बावजूद भी आज योगी सरकार की कैबिनेट में कोई भी पासी समाज के कैबिनेट मंत्री नहीं है। दुर्भाग्य है। हम लोग 35 जिला में इतनी ज़्यादा संख्या हमारी निर्णायक वोट है, छोटे छोटे दल जिनकी संख्या बहुत कम भी है वो भी उनको पूछा जा रहा है, लेकिन पासी समाज की इतनी ज़्यादा संख्या होने के बावजूद भी, जहाँ की 100 सीटें हम लोग विधानसभा में अच्छी हिस्सेदारी देते हैं। आपको पूरे अवध क्षेत्र में देखा जाए, अवध क्षेत्र में बहुत ज्यादा संख्या पासी समाज के, लाखन पासी के नाम से लखनऊ बसा हुआ है, जो लखनऊ का नाम है हमारे पासी समाज के राजाओं के नाम से, और वहाँ लगभग हमको लगता है महाराजा बिजली पासी का किला। ऐसे वीरांगना उदा देवी जो रही, वहाँ उन्होंने 36 अंग्रेजों को अकेले मारने का काम किया था। ऐसे महापुरुष, ऐसे महाराजा, उनको भी इतिहास के पन्नों में होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी उनको पढ़े। लेकिन कुछ इतिहासकार कुछ ऐसे षड्यंत्र करके इनको दबाने का काम कर रहे हैं। आज जो महाराजा लाखन पासी के नाम से जो किला था, उसमें मेडिकल जस्ट और मेडिकल कॉलेज बना हुआ, कम से कम उस महाराजा के नाम से उस मेडिकल कॉलेज का नाम होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब अपने हक हिस्सेदारी के लिए हम बात करेंगे, अपने हक हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे। अब हमारा समाज यदि आगे नहीं आएगा लड़के, तो हमारे पूर्वजों को, अपने लोगों को सम्मान नहीं दिला पाएंगे। यदि हम बटे रहेंगे, हम बट के वोट देते, 5 जगह वोट देते रहेंगे, हमको एकत्र होने की जरूरत है। जैसे माननीय काशीराम ने कहा, हम लोग एक हो जाइए, पूरे दलित समाज के जितने लोग अल्पसंख्यक है, ओबीसी, पीडीए, जो भी पीडीए है, सब एक होकर यदि करता है, हिस्सेदारी मांगेंगे। जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। जब तक हम अपनी हिस्सेदारी नहीं मांग करेंगे तब तक हमें भी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। छोटे छोटे दल, बड़े दलों में कहीं ना कहीं पासी समाज के बड़े चेहरे हैं, लेकिन वो बड़े चेहरे सिर्फ परिवारवाद में ही सीमित रह गए, सिर्फ अपने परिवार को बनाने में लगे हुए हैं। वो नहीं तो उनका परिवार, उनका बेटा, उनका बेटी, इस तरह के लोगों को राजनीति में आ रहे हैं, तो उन दूसरे लोगों को पासी समाज का मौका कहाँ मिलेगा। तो इसी मौका के लिए ये लोग सत्ता में रह के भी, मंत्री बन के भी कभी भी सदन में महाराजा बिजली पासी, वीरांगना उदा देवी, ऐसे महाराजाओं का नाम लेना भी पसंद नहीं किए। जैसा कि अभी भी विगत कुछ वर्षों में आप देखा होगा कि लखनऊ का नाम चेंज किया जा रहा था, लाखन पासी के नाम से हटा के लखनऊ का लक्ष्मणपुर रखा जा रहा था, जहाँ की उसमें हम लोगों ने, पासी समाज के संगठन ने बड़ी लड़ाई लड़के बोला कि भाई जब पासी समाज के राजा का नाम है तो उसमें क्या क्रोध है कि उनका नाम बदला जा रहा है। लड़ाई लड़े, लेकिन आज फिर सरकार रिटर्न हुई और अंत में उसको लखनऊ ही रखा, न कि लक्ष्मणपुर रखने के विचार रख रहे थे। तो देखिए, जब तक हमने मांग नहीं करेंगे, ऐसे धीरे धीरे हम लोग को बदला जाए। मुझे उससे परहेज नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से मुगल सराय स्टेशन का नाम रखे, मुझे अच्छा लगा। भाई ऐतिहासिक पुरुष थे। वल्लभ भाई पटेल के नाम से रख रहे, वो भी ऐतिहासिक पुरुष थे। तो ऐसे महाराजाओं के नाम से भी, वीरांगना उदा देवी के नाम से भी, महाराजा लाखन पासी के नाम से भी रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए, महाराजा बिजली पासी के नाम से भी रेलवे स्टेशन होना चाहिए। इस हक अधिकार तभी मिलेगा जब हम लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तो लड़ेंगे तभी हक और अधिकार हमको मिलेगा। आपने पीडीए की बात करी, पीडीए लेके चर्चा में है। कुछ दिन पहले ममता सरकार ने भी कहा कि भाई देखिए, यूपी में बड़ा अलग थलग है, आप एक हो जाइए। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो बट ही जाओगे। कांग्रेस ने काशीराम की, अभी आपने बात की, कांग्रेस ने काशीराम की बात की, दलितों के उद्धार की बात सब कर रहे हैं। सुशील जी, आपको क्या लगता है, जितनी ये पार्टियां दलितों के लिए बात करती हैं, क्या धरातल पर उतना काम करती हैं?
देखिए, धरातल पे यदि काम किए होते, आज हमको हमारे देश को आज़ाद हुए कई वर्षों हो गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग हमारा दलित समाज में, जहाँ दलित समाज क्या मैं बात कहूँ तो जो बेचारा निर्धन है, जो गरीब है, वो दलित ही हो जा रहा है। हमारे लिए यदि कोई हमारा समाज का, यदि दलित समाज का भी कोई IAS PCS बनता है, बड़े अधिकारी, उसकी जात परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उनकी शादी ब्याह अलग बड़ी जातियों में हो जाती है। तो देखिए, हमें ज़रूरत है कि जो लोग निर्बल हैं, जो गरीब हैं, गरीब दलित जात के हैं, उनके लिए जो भी आरक्षण सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही, सरकार उसमें मुकाम करने में, या सरकार की विफलता है, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों के तंत्र के उनके डेटा पे सिर्फ विश्वास करती है सरकार। जब सरकार तो जब सरकार जब बनती किसी की तो बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब वो अपने सरकार में आ जाते हैं, अपने रुतबे में आ जाते हैं, तो भूल जाते हैं, अपने पद से विचलित हो जाते हैं। और आज भी किसान और रोजगार, नौजवान सब परेशान हैं इनकी सरकार से। तो देखिए, महत्वपूर्ण ये बातें हैं कि हमें अपने समाज के लिए, या अपने समाज में, हमारा समाज नहीं, हमारे जनता का तभी विकास होता है, हमारे देश का विकास तभी हो जाता है जब तक नौजवान और किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। और इस पर महत्वपूर्ण काम करने की जरूरत है सरकार के लिए। और सरकार का हमारा किसी से विरोध नहीं है। सरकार का इतना होना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण पद पे आप बैठे हो, जिस गरिमा पद पे बैठे हो, उसको सही से देखिए। सिर्फ कागज कार्रवाई और कागज में लिपा पोती को देख के आप संतुष्ट मत हो जाइए कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हम उस काम से संतुष्ट हैं। एक आखिरी सवाल मेरा, हम बात कर रहे हैं कि भाई छोटे दलों की बड़ी भूमिका, आपका भी दल है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक दल के। भविष्य में कोई पार्टी आपको गठबंधन के लिए बुलाती है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो या सपा हो, राष्ट्रीय जनमत पार्टी किसके साथ जाएगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? बसपा की तरह कह देगी नहीं, हम किसी के साथ नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमारा कार्यकर्ता जिसमें कुछ रहे। आप किस तरफ जाएंगे? देखिए, अभी हम लोग पार्टी बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने पे ज़्यादा जोर देंगे। हमारा कोर कमेटी निर्णय लेगा। लेकिन हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ, आश्वस्त कर सकता हूँ, जो हमारी विचारधाराओं को, जो हमारे लोगों को सम्मान करेगी, जो हमारे पूर्वजों को, हमारे ऐतिहासिक जो इतिहास में दबाए गए हैं, उनको पाठ्यक्रम में लाएंगे, उनको पाठ्यक्रम में। क्योंकि देखिए, जब तक हमारे बच्चे नहीं जानेंगे कौन महाराजा पासी रहे, कौन महाराजा बिजली पासी रहे, कौन लखनऊ के स्थापक रहे, संस्थापक किसके नाम से लखनऊ बसा, ये सब इतिहास के पन्नों में होने का काम यदि कोई कराएगा तो हम उनके साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन उसमें हमारा कोर कमेटी जो डिसाइड करेगा, नहीं तो हम लोग अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रीय जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ कहा कि जो महापुरुषों को नाम बताया जाता है, उनमें कुछ महापुरुष छूटे भी हैं। लखनपुर अगर लखन पासी के नाम पर है तो ये लोगों को जानना चाहिए। अगर नाम बदलने की बात आएगी तो उसका वो विरोध करते हैं, वो विरोध किया भी है। किस दल के साथ गठबंधन करेंगे वो भी उन्होंने साफ किया कि जो दल हमारे महापुरुषों को साथ में लेके, हमारे समाज को साथ में लेके, हमारे समाज के लोगों को साथ में लेकर चलेगा, हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। खैर, अभी चुनाव 27 में है, अब देखना होगा कि 27 तक आते आते कौन सा दल राष्ट्रीय जनमत पार्टी की ओर रुख करता है। कैमरा पर्सन प्रमोद सचान के साथ विशाल पंडित के। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।